हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, हम आज लेक्चर नंबर 3 रियल नंबर्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके क्लास 10th का मैथ्स का, उसका लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर्स हो गए। पहले लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया और उसके बाद में सेकंड जो लेक्चर था उस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया आपको। अब देखिए, हम लेक्चर नंबर 3 जो है उस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ ही साथ जो है वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल्स में जैसे मान लीजिए आपको ये सबको मालूम है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आप जानते हैं ये क्या है, बहुत अच्छे से आप जान गए होंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, और इसमें ये भी आपको बताया कि a डिविडेंट है, b डिवाइजर है, q क्वोशेंट है और r जो है वो रिमाइंडर है। अब हमको जो है वो न्यूमेरिकल जो इसके कुछ सम्स है वो सम्स सॉल्व करना है। वी वांट टू सॉल्व द सम सम्स, और उन सम्स के अंदर जो है वो कुछ सम्स है। जैसे मान लीजिए हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे को सपोज कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास है वो 2 नंबर है 135 एंड 225, 135 एंड 225। ठीक है, अब नाउ वी वांट टू सॉल्व द एचसीएफ, वी वांट टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीस 2 नंबर्स। मान लीजिए हम इन 2 नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करना चाह रहे हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीस 2 नंबर्स। So how we find out the HCF of these 2 numbers? By using the Euclid division lemma, we can find out the HCF of these 2 numbers. अब जब भी हम HCF फाइंड करते हैं तो बच्चों ध्यान रखो कि इसमें इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है, which one is greater number? बड़ा नंबर कौन सा है इनमें? बड़ा नंबर है 225। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल मेथड जो डिवीजन मेथड हमने है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर है वो पढ़ा था, वो डिवीजन मेथड हम यहाँ यूज में लेते हैं। देखिए ऐसे फाइंड करने के 2 मेथड्स आपने ऐसे छोटी क्लासेस में 9th क्लास में, 8th क्लास में और 7th क्लास में, इन बाकी की छोटी क्लासेस के अंदर हमने 2 मेथड पढ़े थे। और उन 2 मेथड्स में एक मेथड था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक तो था आपका फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से हम है वो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स का। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था इसके अंदर वो था आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, ये था आपका डिवीजन मेथड। ये दूसरा मेथड था जिससे हम कोई भी जो नंबर्स है उन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, दैट वाज द फैक्टर मेथड। इसके बाद में दूसरा जो मेथड था वो था आपका डिवीजन मेथड। और अब जो है वो आपका जो ये थर्ड मेथड है ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी है वो हम जो है वो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। अब जैसे मान लीजिए फैक्टर मेथड है, डिवीजन मेथड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, फैक्टर मेथड हम काम में देखते हैं। तो कोई एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि जैसे पहला मेथड आपका था फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड से हम हाउ कैन वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीस 2 नंबर्स। तो इसमें क्या करते थे हम 135 के फैक्टर्स फाइंड करो, ठीक है, और 225 के फैक्टर्स फाइंड करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये किस नंबर से डिविजिबल है, 5 4 3 8 और 1 9। इसका मतलब है कि तीनों का सम जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 12 और 3 5 15। अब ये दोनों का सम भी है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है, इसको फिर से 3 से डिविजिबल कर देंगे हम, ठीक है। और ये तो ये हो गए हमारे पास इसके फैक्टर्स 3 into 3 into 3 into 5। These are the factors of a number 135। अब ऐसे ही है वो हम फैक्टर्स निकालेंगे किसके 225 के। 225 के फैक्टर्स निकालेंगे तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9। इट मींस है कि इट विल बी डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर है चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, अगर हम ये देखना चाहें कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल हम डिविजिबिलिटी देखते हैं हम, तो इन सभी डिजिट्स को हम ऐड कर लेते हैं। वी हैव टू ऐड दीज ऑल डिजिट्स, जैसे 5 और 2 7 और 2 9। अब 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये हमको पता है कि 9 डिविजिबल है, तो इसको भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 7 से 21 हो गया और 3 5 से 15 हो गया। फिर इसको 3 से डिविजिबल है ये, क्योंकि 7 और 5 12 हो गया, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपके सामने देखिए फैक्टर्स आए 225 के फैक्टर्स आ गए आपके पास 3 into 3 into 5 into 5। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? वेरी गुड, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यू आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट and you have done this method in the previous class, so it is very easy to know that how we know the factors, how we find out the factors of the given numbers। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिए। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हर एक नंबर जो है वो यहाँ प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, यू नो। और प्राइम नंबर के बारे में भी आप जानते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हायर क्लासेस में आ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ जो है जिसको हम 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली बिना रिमाइंडर के, और 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक जो है वो खुद नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए 5 है, आप कहें सर कि 5 कैसे प्राइम नंबर, तो देखो 5 1 से डिविजिबल है और 5 5 से डिविजिबल है। इसके अलावा अगर कोई नंबर इन 5 को डिवाइड कर सकता है बिना रिमाइंडर के, तो आप बता सकते हैं मेरे को। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी नंबर हो गया प्राइम नंबर। तो हमने क्या किया, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। ये बहुत ही इनिशियल मेथड है जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिए इनके। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में इसमें से हम देखते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए आप देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है 3 कॉमन है, और एक 5 भी इनके अंदर कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर्स है वो कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। तो इसका मतलब है कि हम कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें से देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एक 3 है, फिर दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये 45 जो है वो कॉमन फैक्टर है इसका। 45 क्या है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर है, हालांकि कॉमन फैक्टर 3 भी है, कॉमन फैक्टर ये 3 भी है, यानी 3 3 जा 9 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है, और 3 3 जा 9 5 जा 45 भी कॉमन फैक्टर और 5 भी कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें तीनों दोनों में से कितने नंबर्स कॉमन है, ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स कॉमन है, 3 3 और 5। इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में हाईएस्ट नंबर क्या आ गया आपका 45। तो 45 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी को हम क्या कहते हैं एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बताओ
45 एचसीएफ हो गए हैं का। ठीक है, तो ये मेथड तो था आपका बहुत पुराना मेथड, इट इज एन ओल्ड मेथड मींस टू से दैट की प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम छोटी क्लासेस में ये मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, विच इज द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। तो ये तो फर्स्ट मेथड हमने क्लियर कर लिया, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, समझदार बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए दूसरा मेथड हम काम में ले रहे हैं, यहाँ पे दूसरा मेथड मैंने लिखा है कौन सा? डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड से हाउ वी नो द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स। तो देखिए डिवीजन मेथड में हमेशा एक बात याद रखिए दिमाग में कि यू हैव टू डिवाइड द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे 135 है, ठीक है, 135 से हम 225 को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए जैसे अगर इसको डबल करते हैं तो 270 हो जाता है, 225 है तो 1 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 135। इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये बच गया 90। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये रिमाइंडर है और आप देखिए रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर रिमाइंडर बड़ा बचता है तो इट मींस कि वी आर डूइंग द रॉन्ग सम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 जो है, 90 को एज अ डिवाइजर की तरह से यूज में लेते हुए और 135 को डिविडेंड की तरह से यूज में लेते हुए अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, फिर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 90 1 जा 90, क्योंकि 92 जा तो 180 होता है, ठीक है, तो 90 1 जा हमने क्या कर लिया 90, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर रह गया और यहाँ पे क्या रह गया 4 रिमाइंडर रह गया, ठीक है। अब ये रिमाइंडर देखिए आपके इस डिवाइजर से छोटा है। अब हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर से वापस फिर डिवाइजर को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 45 2 जा कितना हो गया बेटा? 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिवाइजर आ रहा है, दैट लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स, यानी 135 और 225 का एचसीएफ क्या है यहाँ पे? 45 आया। तो इस मेथड को हम कहते हैं, दिस मेथड इज नोन एज डिवीजन मेथड। अब यहाँ देखिए डिवीजन मेथड और यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। पूरक का मतलब है कि एक मेथड अगर हमारे पास यहाँ सामने है तो इसी मेथड को हम है वो कन्वर्ट कर सकते हैं आपके इस मेथड में, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए आप, इसमें सबसे पहला स्टेप था हमारा ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इन सभी नंबर्स को काउंट करेंगे। सभी नंबर्स को किस किस को काउंट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डिविडेंड, ये है डिविडेंड यानी ए। तो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए आप, स्टेप नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में जैसे हमने ये पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दिया, ठीक है, a is equal to bq plus r। अब आप देखिए डिविडेंड है वो ये है 125, तो हमने लिखा सॉरी 225, तो हमने लिखा 225 एज अ डिविडेंड। डिवाइजर कौन है? डिवाइजर है 135, तो 135 इज अ डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या आया आपका? क्वोशिएंट आया 1, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बचा इसमें? रिमाइंडर बचा 90, ये रिमाइंडर है, ठीक है, 90। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से फर्स्ट स्टेप हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? वेरी गुड, अच्छे बच्चों को बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम इन सबको इंक्लूड करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में इस 90 को भी इंक्लूड किया हमने। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर देखिए इस 45 को भी इंक्लूड करेंगे। तो वापस से जैसे अगर हम इस फॉर्मूला को लिखें तो ये गलत बात है, अगर ना लिखें तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर देते हैं कि यहाँ पे देखिए डिविडेंड क्या है 135, तो स्टेप नंबर 2 का डिविडेंड है 135, डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 90, क्वोशिएंट क्या आया? क्वोशिएंट आया 1, ये क्वोशिएंट है, ठीक है, और ये है इसका रिमाइंडर, ये क्या है इसका रिमाइंडर। तो ये आ गया आपका स्टेप नंबर 2।
इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 3 क्या है इसका। स्टेप नंबर 3 ये है आपका कि स्टेप नंबर 3 में हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे 45 से लेकर के और लास्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, क्रॉस लगाया था, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 3 में देखिए आप अकॉर्डिंग टू दिस वन कि इसमें डिविडेंड क्या है 90 है और डिवाइजर क्या है 45 है, ठीक है। और परसेंट क्या है इसका 2 आया और रिमाइंडर क्या आ गया फाइनली 0 आ गया। तो जहां रिमाइंडर 0 आ गया, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप का डिवाइजर क्या है, व्हाट इज द डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप, हमारे थर्ड स्टेप का डिवाइजर क्या है 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि HCF ऑफ 135 and 225 is 45, यानी लास्ट है ना डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर जो होता है हमारा, ठीक है, लास्ट डिवाइजर इज द HCF। लास्ट डिवाइजर क्या होता है HCF when remainder comes 0, when remainder comes 0, जब रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है लास्ट में जिस स्टेप में, तो उस स्टेप का लास्ट डिवाइजर जो होता है दैट लास्ट डिवाइजर इज नोन एज इट्स HCF। तो देखिए आपके सामने मैंने स्टार्टिंग से आपके बचपन की क्लासेस से लेकर के और आपके 10th क्लास तक के तीनों मेथड्स आपको मैंने क्लियर कर दिए। पहला मेथड क्लियर किया आपको फैक्टर मेथड, दूसरा मेथड किया डिवीजन मेथड, तीसरा मेथड किया आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। अब बताइए आप इज इट क्लियर और नॉट, ये जो भी तीनों मेथड्स आपको क्लियर किए, ठीक है, ये दिमाग में क्लियर हुए या नहीं हुए, हो गए, वेरी गुड। तो इनका जो है वो देखिए ये फॉर्मेट है, ये आपको आप रिवीजन करना है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हुआ आपका एक छोटा नंबर, ये छोटे नंबर से जैसे 135 और 225। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, कोई भी दो नंबर ले लें, तो उन दोनों नंबर्स का या कोई भी तीन नंबर ले लें तो तीन नंबर्स का भी है वो हम HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो नंबर है, दो के अलावा अगर एक नंबर और ले लिया जाए, ठीक है, तो भी हम उसका HCF फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग द फैक्टर मेथड एंड बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जैसे हम बात करते हैं कि हमको जो है हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज ये था, और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। ये आपकी है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या, इसमें लिखा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, हमको ये शो करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 और 6q plus 3 ये क्वेश्चन में लिख रहा हूं और 6q plus 5, ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर कि यहाँ पे ये जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले मानते हैं कि आप देखते हैं भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये सब है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अगर -1 -2 -3 ये सब लिखें तो ये क्या हो गए, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स।
ये क्या हो गए, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स। अगर ये नंबर्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, अगर ये नंबर्स नेगेटिव है तो दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स। तो दीज आर द इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमको ये शो करना है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इज of the form 6 cube or 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5, ये हमें शो करना है। तो देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल अगर इन तीनों जो है वो अलजेब्रिक जो है वो पार्ट्स हैं, ठीक है, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इनको जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे इनको देखें कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ये जो 6 है 6b को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को, यानी डिवाइजर को, ठीक है। जैसे 6 क्यूब प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 3, यानी ये जो है वो 6 है वो डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो आपके रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऐसे ही है वो 6 क्यूब प्लस 5 है, वो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये रिमाइंडर को और ये डिवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए जैसे आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक चीज और भी मैंने बताई थी आपको कि जैसे इसमें जो भी रिमाइंडर होता है वो या तो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन ये रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ये डिवाइजर है आपका, ये रिमाइंडर है। तो हम यहाँ पे देखें इस ये सिंबल ये बता रहा है कि डिवाइजर इज बिगर देन द रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंबल बता रहा है कि रिमाइंडर में बी मोर देन 0 और इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक पार्ट है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1, ठीक है, और 6q + 3 और 6q + 5। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहां हमने एक चीज लिखना भूल गए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड। अब ऑड का मतलब आप समझते हैं, इवन और ऑड सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, ठीक है भाई। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, और ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कुछ रिमाइंडर शेष रहते हैं तो वो ऑड नंबर होता है, और इवन नंबर आर दोस नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर, दे आर नोन एज इवन नंबर। तो अब हम शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो अब इस कंडीशन में देखिए आप कि हमारे पास जो है वो डिवाइजर क्या है, हियर डिवाइजर इज, हमारे पास डिवाइजर क्या है बेटा, डिवाइजर इज 6। यहाँ पे क्या है 6। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर हम देखें तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q + 1, ठीक है। यहाँ पे 6q + 1, तो यहाँ पे ये b क्या है, डिवाइजर है, और डिवाइजर क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो जब डिवाइजर आपका 6 है, ठीक है, तो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हाट मे बी द रिमाइंडर। तो आप देखिए रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ठीक है, रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब बताइए क्या रिमाइंडर 6 हो सकता है, रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि रिमाइंडर में बी इक्वल टू डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पे हमने रिमाइंडर में बी इक्वल टू डिवाइजर नहीं लिखा है, हमने यहाँ लिखा है कि रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए रिमाइंडर्स की कंडीशंस है वो हमारे पास ये आ गई।
ठीक है। अब रिमाइंडर्स की कंडीशन से आ गई, तो अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे अगर शो करें कि a इज इक्वल टू 6 bq प्लस r, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस के अंदर रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो हमारा फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट क्या हो गया, इसके अंदर केस नंबर फर्स्ट हो गया कि यहाँ पे जो है वो 6q प्लस 0, हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या है यहाँ पे हमने ले लिया 0, ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर सेकंड देखिए, इसके अंदर केस नंबर सेकंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, यहाँ पर रिमाइंडर हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ऐसे ही है वो नेक्स्ट केस के अंदर हम लिख सकते हैं 6q प्लस 2 लिख दिया, 6q प्लस 3 लिख दिया, और 6q प्लस 4 लिख दिया, और 6q प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए रिमाइंडर के बेस पे हम क्या लिख रहे हैं, देखो 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 4 और 5। अब हमारे पास ये एक टर्म यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अगर आप यहाँ देखिए कि अगर हम है हमारा डिवाइजर 6 है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है, अगर डिवाइजर हमारा क्या है 6 है और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास 0 बच रहा है, तो ये एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है ये इवन, ठीक है। फिर यहां देखिए आप, जैसे मान लीजिए हम q के लिए कोई भी एक वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे q के लिए हमने 1 पुट किया, इज इट क्लियर, 1 पुट किया तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 से 6 है, ठीक है। अब 6 1 से 6 तो 6 बताइए इवन है या ऑड इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप कहेंगे सर 6 जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए अगर आपने यही 1 जो यहाँ पे लिखा था यहाँ पे लिखो आप, ठीक है, 6 into 1, तो 6 1 का 6 और उसमें 1 और ऐड करो, उसमें क्या और ऐड करो 1, तो क्या आ गया 7, तो क्या 7 इवन या 7 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप कहेंगे कि यस सर, ठीक है, 7 इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 7 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही 1 रख रहे हैं, अगर q इज इक्वल टू हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे हर केस में, देखिए आप 1 की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे q की जगह हम क्या रख रहे हैं, q की जगह रख रहे हैं 1, तो 1 रखा तो 6q का मतलब 6 मतलब 6 प्लस 2, तो कितने हुए 8 हुए, तो क्या 8 इवन है या ऑड है, बताइए, हाँ इवन है, वेरी गुड। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे हम देखिए फिर वापस से q की जगह 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, 6 में 6 प्लस 3 तो कितना हुआ 9 हुआ, 9 इवन है या ऑड है, तो हम कहेंगे ऑड है, ठीक है। ठीक इसी तरह से है 6 में 6 प्लस 4 तो ये क्या है इवन है, 6 में 6 प्लस 5 11 ये क्या है ऑड है, ठीक है। अब आपने एक q 1 लेकर के एग्जांपल लिया और इवन और ऑड को है वो आपने सेग्रीगेट कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप है वो q 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, व्हाटएवर द नंबर, कोई भी नंबर एनी नंबर यू कैन टेक, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है वो ये पता चल जाएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हमको ये शो करना था ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हुआ, एक तो ये हो गया आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या हो गया, एक ये हो गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और एक क्या हो गया, एक ये हो गया ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन शो नाउ, वी कैन शो, हम ये शो कर सकते हैं कि 6q प्लस 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 6q प्लस 3 भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और 6q प्लस 5 भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो बताइए ये सम जो सेकंड सम है इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, हुआ या नहीं हुआ, हो गया, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ गया, वेल डन।
बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ द सम्स। अब अगर जैसे मान लीजिए इसी सम को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, टिल्ट का मतलब है कि यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जगह इवन कर दें। ऑड की जगह क्या कर दें बेटा, बोलो बोलो, हाँ इवन कर दें, ठीक है। तो अगर इवन कर दे तो फिर हमारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, ये हो गया फर्स्ट नंबर, फिर ये थर्ड नंबर, फिर ये फिफ्थ नंबर। ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म के अंदर हम इनको शो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने इनको ऑड पॉजिटिव, जो अकॉर्डिंग टू सम जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ गया, वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये काम हो गया 2 in 1, मतलब क्वेश्चन एक है, यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर की जगह आप है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दो तरह से, दो फॉर्मेट में हो सकता है। तो एग्जामिनर के दिमाग से आपको अगर ये चेंज कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाले आंसर्स होंगे इसके, फर्स्ट, ये थर्ड और ये फिफ्थ। और अगर वो चेंज ना करे तो आंसर कौन से होंगे आपके, ये आंसर्स। इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, वेरी गुड। यही है, ये अच्छे बच्चों को बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट्स व्हाई यू हैव अंडरस्टूड वेल, बहुत जल्दी आप जो है वो समझ गए, ये सबसे अच्छी बात है। अब देखिए आप नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, 3 हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अब आप जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि एन आर्मी कंटिजेंट 616 members is to march behind an army। यानी ये जो क्वेश्चन है यू कैन रीड थ्रू योर बुक, आपकी अपनी बुक से है वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि नंबर जो है वो मेंबर्स एक कंटिजेंट के, एक आर्मी के सोल्जर्स के नंबर जो है वो 616 है, ठीक है। और 32 मेंबर्स हैं वो एक बैंड में है। एक बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 616। अब हमको इस तरह से मतलब है वो इनको मार्च करवाना है, ठीक है। इस तरह से मार्च करवाना है कि इसमें 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर इनको मार्च करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करना है। वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जहां पे मैक्सिमम आ जाए, देखो मैक्सिमम और मिनिमम से हम एक चीज पकड़ते हैं इसमें, क्या कि मैक्सिमम और हाईएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट और मैक्सिमम दोनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना आपको, इज इट क्लियर और नॉट। भाई मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ऊंचे से ऊंचा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहां पे ये वर्ड आपको मिल रहा है मैक्सिमम, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे देखिए इस कंटिजेंट के अंदर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, 600 नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। अब नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो थे कितने, 616, ठीक है। और इसमें जो है वो 32 मेंबर्स का एक बैंड बना, तो बैंड ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ बैंड, अब यहां से लिखेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना, इन अ बैंड, एक बैंड के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 32, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम क्या फाइंड करेंगे, व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, एचसीएफ, है ना। तो जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 616 इज द बिगर नंबर,
ठीक है, इसको हम वही डिवीजन मेथड से हम इसको पहले सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड पे इसको है वो पुट कर देंगे। तो देखिए डिवीजन मेथड से हमने इसको सॉल्व आउट किया, ठीक है। 32 जा 64 होता है तो ये वन टाइम ही होगा, तो 32 बन जा 32, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया 9 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? अब यह देखिए अब है वो हम 32 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आज जैसे मान लीजिए हमने 32 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 टू द 16, 8 टू द 24 और 25। इसका मतलब क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 256। अच्छा अब इसको है वो 256 आ रहा है, 8 टू द 16, 1 8 टू द 24 और 1 25, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 32 को हम 9 से करते हैं, 9 टू द 18 हो गया, ये 1 आ गया, 9 टू द 27 और 1 28, ठीक है। तो ये आ गया क्या 28, 9 टू द 18, 9 टू द 27 और 1 28, तो कितना आया 288। तो इसका मतलब है कि ये बेटर है, ठीक है। तो जो बेटर है उसको ले हुआ तो 9 ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 288। अब हमने क्या किया इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया तो 16 में से 8 गया तो 8 बच गया। अब 8 एज अ रिमाइंडर, 8 जो है रिमाइंडर है, इसको हम है वो डिवाइड करते हैं इसके फर्स्ट डिवाइजर को, ठीक है। तो 8 4 से कितना आ गया इसके अंदर 32, लास्ट में रिमाइंडर क्या आया 0। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ गया बेटा, एचसीएफ आ गया इसका, एचसीएफ आ गया 8। अब अगर हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पे अगर हम इसको लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे, ये तो पहला स्टेप हो जाएगा, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप और दिस वन इज द सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या है, a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू dq प्लस r, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 1 में डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 616, डिवाइजर कौन है 32, परसेंट क्या आया 19, रिमाइंडर क्या आया इसके अंदर, ठीक है, रिमाइंडर आया हमारे पास 8। ये क्या है रिमाइंडर है फर्स्ट केस का, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 8। अच्छा अब स्टेप नंबर सेकंड देखिए आप इसके अंदर, स्टेप नंबर सेकंड में देखिए आप कि स्टेप नंबर सेकंड में आपका डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है 32, ठीक है, डिवाइजर कौन है 8, परसेंट क्या आया 4, रिमाइंडर क्या आया 0। तो हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि रिमाइंडर जब 0 आ जाए जिस स्टेप में, उस केस में जो डिवाइजर होता है दैट डिवाइजर इज द एचसीएफ, तो वो डिवाइजर क्या होगा एचसीएफ। तो देयरफॉर हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ, जो जैसा हमने पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी कितने होंगे 8, ठीक है। तो इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये इस तरह से जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आप हाईएस्ट जो है वो मतलब नंबर फाइंड करो, ठीक है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम कोई वर्ड आ जाता है किसी सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन में, किसी सम में, तो इन दैट केस जो है वो यू हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। अब इसके बाद में इसके बाकी के जो सम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।